जानेंगे कि वो लोग पैसा कैसे बनाते हैं। आज तक पैसा कमाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन पैसा बनते हुए शायद आपने नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। कमाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बनाना अगर कोई सीख जाए तो उसकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंजेस आ सकता है। तो साथियों, सबसे पहले जैसे अगर बात करके चले हमारे ब्रोकर की, तो हम लोग जिस ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, उन ब्रोकर का नाम है प्रॉफिट एफएक्स। मैं चाहूंगा हमारे शानदार ब्रोकर के लिए क्लैपिंग हो, डिजिटल क्लैपिंग हो। और हम इसी ब्रोकर के साथ में मिलकर लगातार पूरे इंडिया के अंदर आज बहुत बड़ा कारवा जुड़ चुका है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ब्रोकर। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर हम मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते हैं, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास में एक अच्छा ब्रोकर है, तो उसके थ्रू हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करके एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो आज की डेट में बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। इस टाइम पे आपने हो सकता है शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज लिया हो, या आपने सुना हो, या क्रिप्टो ट्रेडिंग का आपने कुछ नॉलेज लिया हो या सुना हो। और इसके अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन इस मार्केट के अंदर अगर किसी को लाइफ सेट करनी है, अपना भविष्य बनाना है, पैसा बनाना है, तो कहीं ना कहीं डीपली नॉलेज अगर लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब भी आपको समझा देते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जितने भी फॉरेन करेंसीज है उनको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है। क्योंकि आज आपको पता है इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर 180 कंट्रियों के अंदर करेंसीज को बाय और सेल किया जाता है। 180 प्लस कंट्री ऐसी है पूरे वर्ल्ड में जो एक देश दूसरे देश की करेंसी को एक्सचेंज करता है। क्योंकि ये इसलिए करना जरूरी होता है कि क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेक्स पे डिपेंड है। क्योंकि आज हम लोग अगर इंडिया से कोई भी दूसरे देश में अगर व्यापार करना चाहेंगे, तो बताइए आईएनआर में हम कर पाएंगे? हम आईएनआर में नहीं कर पाएंगे, हमें उस देश की करेंसी को बाय करना बहुत जरूरी होगा। अगर मैं जापान के अंदर अगर अपना बिजनेस सेटल करने का सोच रहा हूं, तो मुझे जापान की करेंसी को बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आईएनआर मुझे देना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, और वहां की करेंसी को मुझे बाय करना पड़ेगा। और वो होता है एक जो ब्रोकर हाउस है, उसी ब्रोकर हाउस के माध्यम से ये एक्सचेंज करने का काम जो किया जाता है, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज निकाल लेता है। राइट। तो आज की डेट में बड़े बड़े बैंक्स आते हैं, सबसे पहले बैंक्स ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड में बैंक्स है, जैसे इंडिया का आरबीआई बैंक है और यूएस का फेडरल बैंक है, ये एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रेड करता है, यानी हमारे देश की करेंसी देता है और उनकी देश की करेंसी लेता है, क्योंकि हमें एक दूसरे देश से व्यापार करना है। ठीक है। उसके बाद बड़ी बड़ी जो नेशनलाइज कंपनी है जैसे रिलायंस है, आज रिलायंस का बताइए बिजनेस जो इंडिया में है या अदर कंट्री में भी है, आज 150-200 कंट्रियों के अंदर आज रिलायंस का बिजनेस है। तो उनको बताइए फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी बहुत जरूरी हो जाती है, करेंसी को बाय और सेल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव ट्रेडर है, और हमारे जैसे भी बहुत सारे छोटे ट्रेडर हैं जो ब्रोकर के साथ जुड़कर अपना ट्रेड करके मुनाफा बनाते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग $8 ट्रिलियन का व्यापार बोला जाता है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर आपको मोमेंट देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिलेगा, वो है गोल्ड के ऊपर। आज फॉरेक्स के अंदर हर देश की करेंसी है, अलग अलग पैर बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर हमारे ब्रोकर के साथ और हमारे एक्सपर्ट के साथ हम ज्यादातर जो ट्रेड करते हैं वो गोल्ड वर्सेस डॉलर पे करते हैं। यानी कि गोल्ड और डॉलर के अंदर एक पैर बना हुआ है, इनका रिलेशन बना हुआ है। इनको हम लोग खरीदते वर्सेस बेचते हैं। गोल्ड का कभी गोल्ड को खरीदते हैं, अगर उसका रेट बढ़ने वाला है तो हम खरीदते हैं, और उसके बाद हमें मार्केट से प्रॉफिट मिलता है और हमें लग रहा है गोल्ड अभी डाउन जाएगा तो हम सेल करते हैं। दूसरी तरफ अगर डॉलर अप साइड में जाएगा तो हम खरीदते हैं, और डॉलर अगर डाउन साइड में जाएगा तो डॉलर को बेचते हैं। तो खरीदने और बेचने का जो सिलसिला है वो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में चलता है, और कंटिन्यूसली गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। और आज भी आपको गोल्ड के ऊपर बहुत सारे चीजें आपको समझने को मिलेंगी कि कैसे हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। अब जैसे व्हाट इज फॉरेक्स, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा जो कि हर व्यक्ति को समझ में आएगा। मान लो यहाँ से मुझे इंडिया से किसी दूसरे देश में जाना है, मुझे अमेरिका में जाना है।
तो बताइए, मेरे पास आईएनआर है, 1 लाख रुपए मेरे पास सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, मुझे 1 लाख रुपए वहां पर मतलब यूज करके आने, घूमना फिरना एंजॉय करना है, 1 लाख रुपए मुझे वहां पर खर्च करके आने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाऊंगा। एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंजर होता है, जो कि करेंसी को एक्सचेंज करता है, वो आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करके देगा। लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि जो रेट आज डॉलर का चल रहा है, फॉर एग्जांपल 85 रुपीज आज अगर डॉलर का रेट चल रहा है, तो वो मुझे बताएंगे कि आपको हम डॉलर तो देंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम आपसे 1 रुपए या 2 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे एक्सचेंज करने का। वो हो जाता है ब्रोकरेज, यानी उनका चार्जेस हो जाता है। तो मैंने 1 लाख रुपए दिए, बदले में मुझे डॉलर मिल गए, और ब्रोकर ने अपना चार्जेस काट लिया, और मैं अपना अमेरिका में और मैं घूमने फिरने चला गया। और आते वक्त हुआ क्या, मेरे पास 10-20 डॉलर बच गए थे। मेरा मेरा पूरा खर्चा नहीं हो पाया, मैंने 10-20 डॉलर बचा लिए। और जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मैंने उनको बताया कि डॉलर अब मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया में जाऊंगा तो मुझे आईएनआर की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने बोला, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप डॉलर डिपॉजिट कर दीजिए और बदले में आपका आईएनआर ले लीजिए। लेकिन वही कंडीशन कि आपको फिर से 1 या 2% जो चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आते वक्त और जाते वक्त मैंने ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया, करेंसी को चेंज करने का जो ब्रोकरेज उनको दिया, जिसकी वजह से मुझे करेंसी को बदल के मुझे मिल गया। तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। आज हर देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ट्रेडिंग करता है, बैंक्स ट्रेडिंग करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे इसमें लोग आ जाते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, और बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है। एक दिन का $8 ट्रिलियन के आसपास व्यापार होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। आप देखेंगे, $8 ट्रिलियन किसको बोलते हैं। बहुत बड़ा एक वॉल्यूम होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग एक एक ट्रेड में बहुत अच्छा मुनाफा मुनाफा बना लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एफएक्स के बारे में बता दिया, हमारे जो ब्रोकर हैं वो प्रॉफिट एफएक्स हैं। और उसके आगे भी हम विस्तार में बताएंगे कि जो ब्रोकर है उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है, और किस तरीके से वो ट्रेडिंग के अंदर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका भी आपको बताऊंगा। अब बात करेंगे टर्मिनल की, यानी कि हमें प्लेटफॉर्म कहाँ पर हम लोग इस ट्रेडिंग को यूज कर सकते हैं, कहाँ पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको MT5 एक टर्मिनल है, मेटा ट्रेडर 5, जो कि इजीली हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने जो एक अकाउंट ओपन किया है ब्रोकर के पास में, क्योंकि जैसे सेविंग अकाउंट रहता है सेविंग करने के लिए या विड्रॉल करने के लिए, यूज करने के लिए, राइट, वैसे ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट रहता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से। ठीक है, उसमें आप अपना जितना भी डिपॉजिट करना चाहें, आप $100, 200, 500, $1000 आप डिपॉजिट करके अपना अकाउंट में आप डॉलर डिपॉजिट करके फिर आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो MT5 टर्मिनल है, और पूरे वर्ल्ड में ये टर्मिनल यूज होता है। ये डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज, ये इंडिया में नहीं चलता, ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। जितने भी ब्रोकर है पूरे वर्ल्ड में, हजारों लाखों ब्रोकर होंगे, वो सारे के सारे ब्रोकर जो है इस सिस्टम पे आते हैं और फिर अपने अपने ट्रेड लगाते हैं। अब ये मार्केट के कुछ ट्रेंड होते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ट्रेंड का अच्छे से समझ में आएगा। ये एक अप ट्रेंड में काम करता है ट्रेडिंग, एक डाउन ट्रेंड में काम करता है, एक साइडवे में काम करता है। आपका मतलब ऊपर ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोलेंगे, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है। और डाउन ट्रेंड यानी डाउन, अगर नीचे नीचे मार्केट आ रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अगर एक रेंज में घूम रहा है मार्केट तो उसको हम साइडवे बोलेंगे, राइट। इसके अलावा जैसे कि आपको ये चार्ट में समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ज्यादातर जो चार्ट यूज करते हैं, चार्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इजीली जो इजी जाता है हमारे लिए वो कैंडल स्टिक पैटर्न जाता है। कैंडल स्टिक पैटर्न आज ज्यादातर ट्रेडर यूज करते हैं, तो हम भी ज्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए, दो प्रकार की कैंडल आपको मिलती है जब भी ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको जब आप MT5 जब टर्मिनल पे आप आते हैं और अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ऊपर ऊपर करेंसी पेयर लिखा हुआ है आपको, XAU USD, ठीक है। और इसके साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइस, जैसे 1935 मतलब 0.50, 0.40, 0.30, ये क्या है, गोल्ड का रेट है, ये प्राइस है। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे होता है। और जो ग्रीन कैंडल है ये बाय का सिंबल है, यानी कि जब भी ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है वहां से
बायर एंट्री करते हैं, बाइंग शुरू हो जाती है, खरीदारी शुरू हो जाती है, और जहां पर रेड कैंडल बनती है इसका मतलब सेलिंग शुरू हो गई, अब लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है। तो ये बस हमें धीरे धीरे चार्ट को रीड करना सीखना है, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मिलती है। यहाँ पर बिगनर से बिगनर व्यक्ति भी आकर इस सिस्टम को समझकर और यहाँ पर ट्रेडिंग को समझकर, लगातार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझकर यहाँ पे ट्रेड इजीली हम बाय और सेल करके यहाँ पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जैसे यहाँ पे बुलिश चार्ट दिखाई दे रहा है, जब भी ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है तो उसको नाम दिया गया है इंग्लिश में बुलिश, बुलिश चार्ट, यानी कि बुल ट्रेंड, यानी अप ट्रेंड बनता है तो उसको बुलिश चार्ट बोलते हैं, अप ट्रेंड की तरफ जाता है। उसी तरीके से जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो इसका भी नाम दिया हुआ है बेरिश चार्ट, यानी बेरिश ट्रेंड। अगर नीचे की तरफ जब ट्रेंड भागता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो उसको बेरिश ट्रेंड बोलते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रेंड आपको दिखाई देंगे। अब इसके अंदर आपको ट्रेडिंग करने के कुछ 3 पैटर्न है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करने के लिए आएंगे, स्कैल्पिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, कुछ इंट्राडे करते हैं, कुछ स्विंगर होते हैं। स्कैल्पर का मतलब है आपने अभी आपने ट्रेड लगाया और आपने अभी इसको आपने बाय किया या सेल किया, आपने ट्रेड लगा दिया और तुरंत आपने, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा होती है, मूवमेंट इतना ज्यादा होता है कि विद इन 2 सेकंड या 5 या 10 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर आपका बहुत प्रॉफिट भी निकल सकता है और बहुत लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए स्कैल्पिंग हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है, और यहाँ पर जो हमारे ब्रोकर हैं वो यहाँ पर पूरा मतलब आपको मना करते हैं कि आप यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं करिए, क्योंकि स्कैल्पिंग जो होती है वो एक प्रकार से गैमलिंग के अंदर एंट्री होती है, यानी कि एक प्रकार से गैमलिंग होती है कि आप जस्ट आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप फिर वो एकदम से ट्रेड लगा रहे हो, एकदम से काट रहे हो। तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी नहीं है कि स्कैल्पिंग करना। उसके बाद इंट्राडे, जैसे आपने ट्रेड लगाया अभी और आपने इस ट्रेड को ओपन किया और 1 घंटे में 2 घंटे में आपका प्रॉफिट हुआ, आप उसको बुक करिए तो वो आपका इंट्राडे में आ जाएगा, ठीक है। यानी आप पूरे दिन भर पे नजर रखते हैं और कोई भी टाइम अच्छा देखते हैं कि ठीक है सुबह का टाइम ठीक है या दोपहर का ठीक है, शाम का ठीक है, आपने ट्रेड लगाया, कुछ समय तक वेट किया, अपना प्रॉफिट बुक किया और बाहर निकल गए, तो वो आपका इंट्राडे में आ जाए। और कुछ स्विंगर यानी कि लॉन्ग विजन देखते हैं, लंबा देखते हैं कि गोल्ड का रेट आज इतना है लेकिन आने वाले हफ्ते भर या 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में टारगेट इसका बड़ा है, गोल्ड अप जाएगा, तो वो बाय करके रख लेंगे, खरीद के रख लेंगे, और जब अच्छा रेट उनको मिलेगा तो वो ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो वो होंगे स्विंगर जो एक लंबा विजन लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे ज्यादा बेस्ट है और स्विंग ट्रेडर वो भी बहुत बेस्ट है, लेकिन स्कैल्पिंग यहाँ पे बेस्ट नहीं है और स्कैल्पिंग करना यहाँ पे मना है। अब ये मार्केट 2 चीजों पे चलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यानी सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर मतलब मार्केट रुक जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता, वो बोला जाता, वो एरिया आ जाता है सपोर्ट का। जैसे जमीन है, जमीन के नीचे हम एंट्री नहीं कर सकते, तो वो जमीन का काम जो है वो सपोर्ट का काम है, यानी कि हमारे को टिका के रखा हुआ है, उस जगह पे हमारा लेवल बना हुआ है, तो वो सपोर्ट का काम करता है। और रेजिस्टेंस का काम वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर मार्केट आप स्लाइड में स्क्रीन पे देखेंगे, जस्ट इसको और नजदीक कर देता हूँ। यहाँ पर मार्केट देखिए एक बार आया स्टार्टिंग में और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ऊपर भागा, फिर देखिए एक बार वहां पे टच करने के लिए आया मार्केट। तो वो जो एरिया जहां पे टच किया जाता है और नीचे नहीं जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, उसको सपोर्ट बोला जाता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इससे नीचे ये मार्केट नहीं जाएगा। अब उसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इस तरीके से कुछ बनता है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है और एक लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, एक लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है और वहां से टेस्ट करके एक बार प्राइस को चेक करके वापस आ रहा है, प्राइस पे जा रहा है लेकिन वापस आ रहा है, प्राइस पे जा रहा है वापस आ रहा है, ठीक है, तो वो आ जाता है एरिया पूरा रेजिस्टेंस, एक मजबूत रेजिस्टेंस आ जाता है, जो कि यहाँ पर हमारे जो सीनियर है लगातार आपको नॉलेज देंगे, व्हाट्सएप पे लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, हमें कोऑपरेट करेंगे। तो अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज नहीं भी है, फिर भी हमें कुछ ऐसा पैटर्न सिखाया हुआ है जहां से हम आराम से सेल और बाय करके अपना $2, $5, $10 लेकर निकल सकते हैं। अगर लगातार आप सीखते रहेंगे तो वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा है। अगर आप बिल्कुल सीखे नहीं भी हैं फिर भी आपको यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। बिगनर से बिगनर व्यक्ति भी अगर फॉरेक्स में अगर कहीं और शायद आप करोगे तो शायद वहां पर प्रॉफिट बनाने के चांस कम रहेंगे, लेकिन हमारे जो सीनियर हैं
ये आपको ट्रेडिंग का इतना सिंपल पैटर्न देंगे, इतना सिंपल पैटर्न देंगे कि अगर 10-12 साल का भी बच्चा आ गया और उसको समझा दिया जाए कि ऐसे ट्रेड लगाना है, ऐसे प्रॉफिट बुक करना है, तो वो भी आराम से कर सकता है। तो आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे आपका चलता रहेगा, लर्निंग भी आपका चलता रहेगा प्लस आपका अर्निंग भी चलता रहेगा। अब बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले और हमारे डायरेक्टर सीएमडी विशाल जैन सर, मैं चाहूंगा इनके लिए क्लैपिंग हो। बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और लगातार इस सिस्टम को और ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आपको गुड न्यूज देने के लिए अभी बहुत जल्द हमारे सीनियर आएंगे कि बहुत ही कम जल्दी से जल्दी इंडिया का पहला ऐसा ब्रोकर बनने जा रहा है जो कि विद लाइसेंस गवर्नमेंट की परमिशन से हम लोग इंडिया में लीगल तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, जिसमें आपका जीएसटी टैक्स सब कट के आपके अकाउंट में पैसा आएगा जो भी आप ट्रेड करेंगे। तो इनका नाम विशाल जैन जी है, महाराष्ट्र, ये फोटो है महाराष्ट्र की। और सीएम देवेंद्र फडणवीस जो सर हैं उनके साथ इनका फोटो है, उनके साथ अच्छे संबंध है। और ये नासिक में इनका ज्वेलरी शॉप है। मैंने जैसे बताया गोल्ड में हम ट्रेड करते हैं, गोल्ड में इनका ऑलरेडी ट्रेडिशनल व्यापार है, ऑलरेडी इनके शोरूम है, गोल्ड पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, ये खरीदते हैं बेचते हैं और गोल्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। इसलिए ज्यादातर इनका टारगेट है कि गोल्ड के ऊपर हम ट्रेड करें और गोल्ड में हम ज्यादा प्रॉफिट बनाएं। ओके, सो इसके बाद में हमारे जो सीईओ हैं इस कंपनी के, जो बीच में खड़े हैं कोट पैंट में, जो ब्लू कोट पैंट में हमारे सीईओ हैं इस कंपनी के। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ब्रोकर है हमारे प्रॉफिट एवेक्स, और बाकी के सारे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना शुरू किया और उन्होंने विजिट किया ऑफिस में, सब लोगों से मिले। क्योंकि यहाँ पर बात आती है पैसे की, और हर व्यक्ति हमेशा से ये सोचता है कि हमारा पैसा सेव रहेगा या नहीं रहेगा। हमारा पैसा जो हमने डिपॉजिट किया है $100, 500, 1000, $2000, और बहुत सारे लोगों ने जब फॉरेक्स मार्केट शुरू किया तो बहुत सारे ब्रोकर ने उनके साथ मतलब डिपॉजिट आराम से हो जाता है लेकिन विड्रॉल उनको नहीं मिल पाता। इसलिए उनके मन में हमेशा से ये एक सवाल रहता है कि चलो ठीक है फॉरेक्स ट्रेडिंग तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारा यहाँ पे पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपका पैसा 100% सिक्योर है, सेफ है। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकर है और जो यहाँ पर सारे के सारे लीडर हैं, ये हर व्यक्ति डाउन टू अर्थ जुड़ा हुआ है और इनको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। इसलिए ट्रेडिंग का सिस्टम इतना बेस्ट बनाया हुआ है कि आपको यहाँ पे 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका डिपॉजिट, विड्रॉल और बाकी ट्रेड का हर चीजों का यहाँ पे जो चीज बनी हुई है वो बहुत ही बेस्ट बनी हुई है। अब यहाँ पे कुछ एक चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। 5% अगर प्रॉफिट हम लोग डेली बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है ये सैटरडे संडे बंद रहता है, फॉरेक्स मार्केट 22 दिन चलता है, लेकिन मैं मोटा मोटा 20 दिन पकड़ लेता हूँ। 20 दिन भी अगर मार्केट चलता है और आपने अगर $100 से भी अकाउंट शुरू किया और $100 का आई थिंक 8500 के आसपास या 8300, क्योंकि रेट कम ज्यादा होता है, तो फिर भी अगर मोटा मोटा 8500 पकड़े तो $100 से आपने डिपॉजिट किया, अपना अकाउंट ओपन किया और आपने शुरुआत कर दी। आपने एक दिन में 2 से 5% आपने, मतलब हमारा जो चार्ट आता है, चार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आता है गोल्ड के ऊपर कि कहां पर बाय करना है, कहां पे सेल करना है, कौन सा सपोर्ट एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसमें दी जाती है। इजिली आप ट्रेड करके $5 भी अगर निकालते हैं तो महीने के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सॉरी 20 दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ पर अकाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर डबल नहीं भी होगा, अगर उससे भी कम अगर आप पकड़ते हैं, आप 2% भी आप पकड़ते हैं, फिर भी करीब करीब $40 से $50 आप कम से कम नॉलेज भी 0% नॉलेज के अंदर भी $40-50 बना लेंगे। बताइए $40-50 की आज वैल्यू 4 से 5 हजार है या नहीं है। और धीरे धीरे आपने 5% निकाल लिया तो वही आप $100 अगर आप निकालेंगे तो 8 से 10 हजार की वैल्यू है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में, सीनियर लोग ऐसे हैं जो एक एक ट्रेड के अंदर $200-$200, $300-$300, $500-$500, $600-$600, 1-1 हजार, $2-2 हजार भी निकालते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज और उनका अकाउंट साइज इतना बड़ा है कि वो ट्रेड लगाते हैं तो प्रॉफिट वहां पे ऑलमोस्ट वो बहुत अच्छा रिटर्न ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लगाते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, कितना अकाउंट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप सबको, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो उसकी जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर आपको
स्क्रीन के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप और इसमें और क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रस्ट की बात करके चले तो मैंने आपको बताया है प्रॉफिट एफएक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट से अभी फुली रजिस्टर्ड हो जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए यूएस मॉरिशस में लाइसेंस मिला हुआ है, क्योंकि दूसरी कंट्रियों के अंदर ट्रेडिंग करना बिल्कुल लीगल है और आप लाइसेंस लेकर आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अभी 50-50 है, मतलब लीगल भी है और इनलीगल भी है, दोनों तरीके का अभी सिस्टम है। बट अभी धीरे धीरे इसको लीगल तरीके से करने की पूरी कोशिश है और बहुत जल्दी हमारे गुजरात गांधीनगर के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑफिस भी आ रहा है और प्रॉफिट एफएक्स का बिल्कुल ऑफिस आकर आप बिल्कुल फुल बिना डर से 1% भी डर से आप यहाँ पर ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, राइट। और उसके बाद अगर बात करके चलें कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा, वैसे शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में तो बहुत सारे लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या रहता है, सुबह 9:30 से 4-5 बजे तक ट्रेड की जाती है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ये 24 घंटे चलने वाला मार्केट है, राइट। और शेयर मार्केट के अंदर आप कोई भी शेयर बाय करते हो, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर वैल्यू कम होती है तो आपका लॉस होता है। बट फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट नीचे भी जा रहा है फिर भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का जो टर्नओवर है, इसमें तो रात और दिन का फर्क है, और रात और दिन का आसमान और जमीन का फर्क है, राइट। क्योंकि फॉरेक्स $8 ट्रिलियन से भी बड़ा व्यापार है और डिसेंट्रलाइज होता है। शेयर मार्केट सेंट्रलाइज है और ये डिसेंट्रलाइज होता है और बहुत सारी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिलती है। अब आप डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, पेमेंट जो मेथड है, आप जो भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं, अपना फंड डिपॉजिट करते हैं, अपने डॉलर में आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे विशाल एंटरप्राइजेस पे है, यहाँ पर आप अपना अमाउंट है डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, मुनाफा बनाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, और साथ में जब आप किसी को शेयर भी करते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे एक अच्छा रेफरल इनकम मिलती है। दोस्तों यहाँ पर डिपॉजिट पे आपको इनकम नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक क्लाइंट बनाया, उसको मैंने ट्रेडिंग करने का तरीका सिखाया और उसको पता है कि ठीक है अच्छा ट्रेडिंग पैटर्न है, चलो करना है, तो मैंने $100 से अकाउंट शुरू किया। तो $100 से जब वो डिपॉजिट करेगा अपना अमाउंट, तो मुझे डिपॉजिट पे कोई भी इनकम नहीं होगी। लेकिन जब भी वो $100 डिपॉजिट करेगा मेरा क्लाइंट या आपका क्लाइंट, तो वो जो ट्रेड करेगा उस ट्रेड के ऊपर कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि डॉलर में होगा, और उस हिसाब से जितने ट्रेड लगाएगा उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको भी इसमें कुछ परसेंटेज मिलेगा। जैसे इसमें 10 लेवल दिए हुए, पहले लेवल पे $4 डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दूसरे लेवल पे $3, फिर $3, फिर $2, एक एक, फिर ऐसे लास्ट तक, फिर 0.5, फिर 0.5। तो ये 10 लेवल तक ये $17 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि हमारी जो टीम है वो ट्रेड करती है, जो भी प्रॉफिट बनाती है उसका कहीं ना कहीं हमें परसेंटेज यहाँ पे मिलता है। तो ये ऑप्शनल है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनको वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि हम लोगों को शेयर करें, हम लोगों को ट्रेडिंग सिखाएं, और ये जूम भी यही काम कर रहा है। आप यहाँ पे अपना 10% मेहनत कर सकते हो, 90% हमारे सीनियर मेहनत करते हैं। आप सिर्फ लोगों को जूम का लिंक भेज सकते हो और उनको बता सकते हो कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं और आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आप जूम मीटिंग अटेंड करते हो, तो बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो वो जूम मीटिंग अटेंड करेंगे तो वो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और फिर आपको बोलेंगे कि चलो हम ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग का लिंक भेजो और उनको सुनाओ। 90% हम लोग मेहनत करेंगे, 10% आप मेहनत करोगे, तो आपके क्लाइंट अच्छे बनेंगे, टीम अच्छी बनेगी और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे आपका मिल जाएगा। अब स्टार्टिंग आप कितने से भी कर सकते हो भाई। अब मन में सवाल आएगा कि सर कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितने डॉलर। आप चाहे $100, 500, 1000, 2000, 5000, $10,000 तक आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑफर भी हमारे चले हुए हैं, अभी लास्ट में हमारे सीनियर सर ऑफर के ऊपर भी बात करेंगे। और मेन आज का जो टॉपिक है वो है खतरों के खिलाड़ी, यानी